हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो में आज बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के कि बड़े भाई की अगर प्रॉपर्टी है, बड़े भाई के नाम से प्रॉपर्टी है, तो क्या उसमें हमारा नाम, क्या हम उसमें अपना दावा कर सकते हैं? अगर आपके भाई ने धोखे से वो प्रॉपर्टी अपने नाम से करा ली है, या आपके पिताजी ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पे करा दी है और आप छोटे थे, तो जो प्रॉपर्टी बेची गई, जो आपके पिताजी ने बेची प्रॉपर्टी, उसके बड़े भाई के नाम पे करा दी है और बड़ा भाई आपका कोई काम नहीं करता था उस समय में, या उसकी इतनी इनकम थी कि वो इतना प्रॉपर्टी की, उसकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था। तो अगर वो उस कंडीशन में अगर वो प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप दावा कर सकते हैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में कि ये प्रॉपर्टी हमारे भाई को हमारे पिताजी ने बेची, हमारे पिताजी ने हमारे भाई के नाम पे करवा दी थी। लेकिन उसको आपको साबित करना होता है थोड़ा सा कि किस कंडीशन में, किस तरीके से बेची गई थी। वो अगर आप साबित कर देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी में आपको पूरा हिस्सा, आपका शेयर मिलेगा। दोस्तों, बहुत से केसों में हमने ये देखा है कि जब कोई भाई चालाक है या बड़ा है और छोटे भाई हैं, या पिताजी ने प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम पे करा दी है, और बड़े बेटे के नाम कराने के बाद हम उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं 10-12 साल से, और बड़े भाई ने उस प्रॉपर्टी से ही उसी प्रॉपर्टी हम रह रहे हैं और जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, सारे एक साथ रह रहे हैं। लेकिन पिताजी से छुप करके या पिताजी को बिना बताए धोखे से उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लिया, या आपके पिताजी ने ही उनके नाम पर पे प्रॉपर्टी करा दी है और आप उसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, और पैसा जो उस प्रॉपर्टी का दिया वो आपके पिताजी ने दिया है। ये साबित हो जाता है कि हाँ, वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने ही उसको दिलवाई थी। तो उस कंडीशन में आप उस केस में अपना पार्टीशन का सूट फाइल कर सकते हैं। जो आपका शेयर बनता है, आपको वो शेयर पूरा मिलेगा। दूसरी कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि किन कंडीशन में आपको अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। जॉइंट प्रॉपर्टी हो या पैतृक संपत्ति होती है, जो दादा इलाई प्रॉपर्टी होती है, उसमें अगर भाई अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले लेता है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना जो है केस फाइल कर सकते हैं अपना शेयर के लिए। पार्टीशन का सूट भी आप जो है अपने शेयर के लिए दावा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है और उस पैतृक संपत्ति से कोई अर्निंग हो रही है और आप सब साथ में रहते हैं। मान लो जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, उसको हमने किराए पे दे रखा है, या उसको उस पे दे रखा है, लगान पे दे रखा है, या उससे हमको सालाना या महीने की एक इनकम होती है। उस महीने की इनकम से या सालाना इनकम से आपका बड़ा भाई वो फंड इकट्ठा करता है। उस फंड से इकट्ठा करने के बाद वो प्रॉपर्टी अपने नाम से कर लेता है, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से ले लेता है, तो उसमें आप दावा कर सकते हैं, अपने शेयर का अपने दावा कर सकते हैं। और एक कंडीशन और होती है कि अगर प्रॉपर्टी को, उस जो दादा इलाई प्रॉपर्टी है, उसे हमने बेच दिया, और बेचने के बाद आप छोटे थे, लेकिन बड़े भाई ने आपने क्या करा, आपके पिताजी नहीं है, आपके पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी थी या आपके दादा के नाम पे प्रॉपर्टी थी, आपके भाई ने वो प्रॉपर्टी बेच करके अपने नाम से कोई और प्रॉपर्टी ले ली है, और आप छोटे थे उस समय पे, तो भी आप उसमें दावा कर सकते हैं, अपना शेयर मांग सकते हैं, अपनी जो आपका हिस्सा बनता है उसका आप दावा कर सकते हैं। आपको कानून के हिसाब से आपका शेयर मिलेगा। किस कंडीशन में प्रॉपर्टी में आप अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकते हैं? उस कंडीशन में अपने भाई की प्रॉपर्टी में आप हिस्सा नहीं मान सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आप अलग रह रहे हैं और आपका भाई भी अलग रह रहा है। सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर आप जो है साथ में रहते हैं, बाकी आपका कारोबार, आपका खाना पीना सब कुछ अलग है, और सारी फैमिलीज़ मेम्बर जो हैं अलग अलग रहते हैं। कंडीशन में आप अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा दावा नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप नहीं कर सकते जब आपके भाई ने अपने पर्सनल पैसे से, अपनी जो पैसा है उससे, अपने कारोबार से जो अपना उन्होंने पैसा कमाया और उससे अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। उस कंडीशन में आप उसकी प्रॉपर्टी में आप दावा नहीं कर सकते हैं। या उसको किसी ने कोई प्रॉपर्टी दान में दे दी है या वसीयत कर दी है, और वो चाहे उन्होंने ख़रीदी हो या उन्हें दान में मिली हो या वसीयत में मिली हो, उस कंडीशन में भी आप उनकी प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में दावा कर सकते हैं जिसका आपके पिताजी ने, या आपके दादा के नाम पे प्रॉपर्टी थी, या आपके पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी थी, या आपके परदादा के नाम पे प्रॉपर्टी थी। उस कंडीशन में ही आपके भाई ने अगर उस प्रॉपर्टी को बेच करके या उससे जो अर्निंग हो रही है उससे प्रॉपर्टी खरीदी है, तब उस कंडीशन में तो आप उसमें दावा कर सकते हैं।
अन्यथा उसमें आप उस प्रॉपर, जैसे आपके भाई ने जो अलग से अपनी संपत्ति खरीदी हुई है, उसमें आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल इनकम से उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट में रह रहे हैं, जॉइंट में ही कारोबार कर रहे हैं और उस जॉइंट के कारोबार को करते करते भी भाई ने आपकी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, उस कंडीशन में भी आप जो है भाई के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि ये हम साथ में रह रहे थे और साथ में रहते हुए ही हमने इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा था, और मैं कम कमाता था या ज़्यादा कमाता था, लेकिन मेरे भाई ने हम जो जॉइंट फैमिली में थे, हमारा जो कारोबार था साथ में था, उसको बेच करके उसी से जो पैसा हमने कमाया था उससे ही ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप उसके अंदर क्लेम फाइल कर सकते हैं, आप अपने शेयर के लिए दावा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बड़े भाई की प्रॉपर्टी, जैसे बड़े भाई के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, उसमें आप सिर्फ दावा उन्हीं कंडीशन में कर सकते हैं कि आपकी अगर तो जॉइंट प्रॉपर्टी हो, जॉइंट प्रॉपर्टी में आपके भाई ने अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली हो तब कर सकते हैं, या आपकी दादा इलाही कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो आपके पिताजी के नाम से, दादा के नाम से या परदादा के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई अर्निंग होती है तब प्रॉपर्टी खरीदी गई है, या उसको बेच करके खरीदी गई है। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेची गई और आपसे एनओसी नहीं ली गई है और या आप छोटे थे, तो भी आप उसमें दावा कर सकते हैं कि मैं छोटा था, या अगर आप बड़े भी थे तो आपकी एनओसी ज़रूर लगती है उसके अंदर कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस प्रॉपर्टी को अगर वो अपने नाम पे करा लेते हैं, तो आप उसमें दावा नहीं, उस कंडीशन में तो आप दावा नहीं कर सकते। अन्यथा आप दावा कर सकते हैं अगर आपके भाई ने अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो दोस्तों, आपको सही जानकारी मिल चुकी होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।